हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास में भगवान शिव सबकी कामनाओं को पूर्ण करें, सभी को स्वास्थ्य प्राप्त हो। आज का पंचांग 11 जुलाई, दिन शनिवार, सन 2020, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि षष्ठी, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। बहुत लोग एक सवाल पूछते हैं कि शर्मा जी, घर में शिवलिंग कितना बड़ा रखना चाहिए और घर में शिवलिंग कौन सा रखना चाहिए, घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो आज इस अंक में हम बहुत सारी बातें ऐसी हम आपसे करने वाले हैं। आइए, सबसे पहली बात, घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। घर में हम शिवलिंग रख सकते हैं। किसी भी प्रकार का घर में शिवलिंग रखने से भय, नुकसान नहीं होता। बहुत लोग हमें डरा देते हैं कि भाई घर में शिवलिंग ना रखें, ऐसा कुछ नहीं है। फ़र्क क्या है कि घर में कौन सा शिवलिंग रखें। अब आप मंदिर में शिवलिंग देखते हैं तो वो बड़े शिवलिंग होते हैं। मंदिर में जो शिवलिंग होते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित किए जाते हैं, और घर में जो हम शिवलिंग रखते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं किए जाते। समझ गए आप? तो घर में तो वो हम अचल रूप में, चलायमान रूप में, कई बार इस कमरे से हम दूसरे कमरे में पूजा घर शिफ्ट करते हैं तो वहाँ हम अपने भगवान जी बिठा लेते हैं। कई बार हमारा ऐसे ही जॉब होती है ट्रांसफ़र वाली, तो हमारा यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, हम कहीं दूर गए तो वहाँ हम अपने भगवान जी ले गए। तो इस तरह से घर में हम शिवलिंग रख सकते हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। बस प्राण प्रतिष्ठा उनकी नहीं की जाती है। पूजा रोज़ करें आप। अब घर में शिवलिंग कौन सा रखें? बहुत अच्छा तो रहता है नर्मदेश्वर। नर्मदेश्वर पे क्या होता है कि उनके ऊपर कहीं ऊपर निशान बना होगा, कहीं गाय का गोखुर बना होगा, गाय का मुख जैसी आकृति बनी होगी, नाग की आकृति बनी होगी। तो वो सब नेचुरल होते हैं, नर्मदा नदी से वो निकलते हैं और बाद में फिर उनको शान पर घिस करके उनकी घिसाई, कुछ कई बार तो कुछ बिल्कुल ही हूबहू निकल जाते हैं, लेकिन अमूमन फिर भी उन पत्थरों को मशीन के माध्यम से एक आकार दिया जाता है और बहुत सुंदर उन्हें बना दिया जाता है। और उनके ऊपर जो कलर होता है, त्रिपुंड होता है, लहरी होती है या कोई चिन्ह होता है, वो नेचुरल होता है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। तो घर में नर्मदेश्वर रखना बहुत शुभ माना जाता है। अब कितना बड़ा रखें? अंगूठे के प्रमाण जितना बड़ा आपका अंगूठा, इतना आप रख लें, इतना बड़ा रख लें। इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई ऐसी डर वाली बात नहीं है, भय वाली बात नहीं है। गोल मटोल से अपने नर्मदेश्वर रखें, बहुत अच्छे रहते हैं और बहुत ही शुभ माने जाते हैं। भाई मेरे संस्थान में भी नर्मदेश्वर हैं, और हमारे घर में भी जो हम दैनिक पूजन अपनी करते हैं उसमें हमने नर्मदेश्वर रखे हुए हैं। पारद शिवलिंग की बड़ी होड़ है कि मैं पारद शिवलिंग रखूं, लेकिन पारद शिवलिंग जो होते हैं वो कई बार बिल्कुल शुद्ध नहीं होते, वहाँ संशय हो जाता है। इसलिए मैं पारद शिवलिंग की राय नहीं दूंगा। नर्मदेश्वर पर कोई शंका नहीं है, आप वो शिवलिंग घर में रखें। बहुत लोग पूछते हैं हमारी तुलसी माता रखी हैं, हमारे बिल्कुल अच्छी शुद्ध जगह, तो हम तुलसी माता में रख लें। तुलसी माता में रख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उन्हीं जो आपके नर्मदेश्वर हैं, जो आपने शिवलिंग रखे हैं, उन्हीं पे अपना जल चढ़ा लें। और जैसे भाई सावन का महीना है तो मंदिर जा कर के करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो आपके घर में रखे हैं उन पर आप डेली दूध, दही, अभिषेक कुछ भी आप ज़रूर करिएगा। और दूसरी बात, घर में शिवलिंग, नर्मदेश्वर आदि जो होते हैं वो बहुत सारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। घर की नेगेटिव वातावरण जो होता है, जो नकारात्मक स्थितियाँ होती हैं,
उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं अपने अंदर, और शुभ आशीष शुभ किरणें उनमें से सदैव निकलती रहती हैं। और पारद शिवलिंग की आपको एक विशेषता और बताएं हम आपको, पारद जो शिवलिंग होते हैं वो सोना बहुत प्रिय उन्हें होता है। जी हाँ, हमारे कई ऐसे जानकार हैं जो पारद शिवलिंग के नीचे जैसे सोने का कोई पतरा या कोई चीज़ रखी जाती है तो कुछ ही दिनों के बाद पारद जो शिवलिंग होते हैं वो उसे चट कर जाते हैं, सोना उनके अंदर समा जाता है। तो ये ओरिजिनल पारद शिवलिंग की पहचान है कि आप थोड़ा सा सोना, थोड़ा सा, जितना हमारी पॉकेट अलाउ कर सकते। अब तो सोना खैर बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी जितना कम से कम कुछ रख के देखें तो वो सोना जो है वो उसको वो ले जाते हैं। तो पारद शिवलिंग की ये पहचान है। और भी बहुत सारी पहचान है पारद शिवलिंग की, लेकिन पारद शिवलिंग कई बार संख्यात्मक रूप में सही नहीं मिल पाते, इसलिए नर्मदेश्वर शिवलिंग जो होते हैं वो घर में रखना बहुत अच्छा होता है। और सबसे बढ़िया बात तो है आप जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहाँ रखें, सुंदर सी उनकी जलहरी ले लें, उनका रखने का स्थान ले लें, और वो जलहरी पूरा स्टैंड आता है आजकल तो बाज़ार में बना बनाया सब कुछ मिलता, या चांदी का बनवा लें, पीतल का बनवा लें, उसमें उनको रख के रखें और उनके नीचे एक बेलपत्र रखा करें और बाकी बेलपत्र उनके ऊपर चढ़ाया करें, बड़ा शुभ होता है। और नर्मदेश्वर जो हैं उनकी अपनी आरती भी करिएगा, उनके सामने द्वादश शिवलिंग का नाम जपिए, शिव महिमन स्तोत्र पढ़िए, और उनकी दिशा कौन सी होनी चाहिए, किस दिशा में आपको वो रखने चाहिए ये भी ध्यान रखें। अगर उनका आपने स्टैंड बनाया, जैसे ये शिवलिंग है और ये जलहरी है, तो जलहरी का जो मुख है, जो लंबी सी जो जलहरी होती है, जो जलहरी का मुख है वो नॉर्थ में होना चाहिए, उत्तर दिशा में होना चाहिए। आप किसी भी मंदिर में चले जाएं, हमेशा आपको जो जलहरी मिलेगी ना, जहाँ जल गिर कर के बाहर निकलेगा, यानी कि शिवलिंग का जो मुख होगा वो उत्तर की तरफ ही मिलेगा, नॉर्थ की तरफ मिलेगा। तो आप घर में भी ऐसी व्यवस्था बिठाएं, उनका मुख उत्तर की तरफ रखा करें। अब इतना सफिशिएंट है, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना चाहिए आपको। तो किसी तरह का दोष नहीं है, और मुझे बड़ा हर्ट होता है, बड़ा दुख लगता है। एक बार कभी किसी ने कहा कि घर में शिवलिंग ना रखें, तो मैंने देखा हज़ारों की संख्या में कोई लोग पीपल के नीचे, कोई कहीं शिवलिंग को ऐसे रख गए बेकदरी के साथ कि साहब मानो घर में रखने से बहुत बड़ा अपराध आपने कर लिया हो। तो मेरे दर्शकों, अगर भगवान से प्रीति करनी है ना, तो किसी भी इस प्रकार के बहेलियों की बातों में ना आया करें। अरे लोग शीश कटा देते हैं भगवान के नाम पे, और हमें कोई जरा सा डरा दे कि ये आपने राम जी की जो फ़ोटो है ना, ये नहीं रखनी चाहिए, आपको ये श्याम जी की फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए, और जरा सा इत्तेफाकन आपका उस समय कोई नुकसान हो रहा हो, बस आपका दिमाग तो ऐसा हो जाता है कि हाँ बस ये भगवान जी की फ़ोटो जब से रखी है तब से मेरे बच्चे बीमार हो रहे हैं, तब से ऐसा फटाफट बाहर रखा हो। अरे क्या यार, लानत है, क्या भक्ति कर रहे हैं हम लोग। कल को तो कोई ये कहे कि भाई तुम्हारे पति सीख रही हैं, तो क्या हम पति का जल प्रवाह कर देंगे, पति की पत्नी को जल प्रवाह कर देंगे, क्या पत्नी पति को जल प्रवाह कर देगी? तो भाई ये चीज़ें ना किया करें। बड़ा मुझे दुख लगता है, ऐसा भगवान ऐसे नहीं है, बहुत दयालु हैं, वो तो भोले हैं भाई। ऐसा ना किया करें आप लोग, किसी के भी कहने पे अपने धर्म की मजाक उड़वाते हैं आप, अपने भगवान का दिल दुखाते हैं आप। दूसरी बात, मूर्ति लाने का बहुत शौक़ रखते हैं, यहाँ भी लटका लें, वहाँ भी लटका लें, सर पे भी लटका लें, कानों में भी लटका लें, और वो जरा सी बेचारी खंडित हो जाती हैं तो कहीं भी पीपल के नीचे। क्यों भाई, क्यों रखाते हैं पीपल के नीचे? हमारा भी तो हाथ टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, क्या उसे हम बाहर छोड़ाते हैं? सोचो, घर के कई बार बच्चों का हाथ पैर टूट जाते हैं, तो क्या बच्चों को बाहर छोड़ाते हैं? मूर्ति अगर खंडित होती है, उसे अच्छे से अदब के साथ अच्छे से लाल कपड़े में लपेट करके जल प्रवाह करिएगा खंडित मूर्ति को। लेकिन ये नहीं है आप कहीं भी उसे पीपल के नीचे रखाते हैं, ये बिल्कुल गलत सोच है आपकी। दोष लगेगा आपको, पाप लगेगा आपको। जिस मूर्ति को आप 20 साल से पूज रहे हैं, आपने लावारिस रख दिया उनको ले जाकर। उसका कायदा क्या है? पहले नई लाइए, नई मूर्ति लाइए, नई मूर्ति ला करके उसकी स्थापना घर में करिएगा, स्थापित करिए उनकी जगह।
नमस्कार करिए कि प्रभु आज से आप इस रूप में विराजमान हो जाएं। उनको रखें, पुराना जो खंडित है उठाएं, लाल कपड़े में लपेट करके घर में रखें। यदा कदा जब कोई घर से कोई मेंबर जाए किसी बड़ी नदी या के आसपास, तब उनसे जल प्रवाह कराइए या खुद करके आइए। बिल्कुल ना किया करें आप ऐसा। आप क्यों मजाक बनवाते हैं अपने धर्म की, हैं? तो ऐसा हमें नहीं करना है। कोई करता है उसे समझाइए, वो माने ना माने। आजकल वैसे राय देने वाला सबसे पागल होता है, सबसे पागल आदमी होता है जो राय देता है, वो उसे सब पागल कहते हैं। कोई बात नहीं, हम पागल हैं, हम पागल सही हैं, लेकिन हम सच्ची राय देंगे, हम अच्छी राय देंगे, हम भगवान के रास्ते की राय देंगे, उसमें चाहे कोई कुछ भी कहे। भक्तों को बात सुनने पड़ते हैं। मीराबाई को लोग कुछ कुछ कहा करते थे, वही मीरा भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई, वही मीरा है ना। तो भाई आप थोड़ा सा कोई पागल कहे तो कहने दो भाई, आप अच्छी सलाह अपनी तरफ से दे दिया करो, नेक सलाह दे देनी चाहिए। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला से जुड़ने का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो दर्शकों, हम सबको अपने धर्म के प्रति बहुत लगाव होना चाहिए। हम सबको अपने भगवान के प्रति बहुत लगाव होना चाहिए। जब तक हम अपने भगवान से अनुराग नहीं करेंगे, जब तक हम अपने भगवान को अपने कलेजे की धड़कन नहीं समझेंगे, तब तक हमारी भक्ति करने का मज़ा नहीं है। कि साहब एक तरफ तो हम बहुत भक्ति करते हैं, जरा सा कुछ हुआ नहीं फिर वो उनको बाहर छोड़ाते। तो भाई ये ना किया करें। मैं बहुत अच्छे से आपको डांट के भी, प्रेम से भी, हर तरह से समझा चुका हूँ। इस चीज़ को आप कृपया ना करें। और दूसरी बात, कोई करता भी है तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है, दायित्व बनता है, आप उन्हें समझाएं। माने ना माने, इंसान होगा तो घर जाके ज़रूर सोचेगा कि हाँ भाई मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस आज की बात इतनी। और अब एक सब्जेक्ट और है कि अभिषेक, जो बहुत ज़्यादा बीमार व्यक्ति हैं उनके निमित्त किन किन चीज़ों का अभिषेक किया जाए शिवलिंग पर। ये एक चैप्टर आपका रह गया है, तो मैं प्रयास करूँगा इसे आपको मैं कल बताऊँगा। तो कल ये ज़रूर सुनिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था, जिसमें आपने मुझे, मतलब मैंने सुना था, उसमें आपने हिरण्यहंस सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया,
की शक्ति से मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मतलब मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ और अभी भी मतलब कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।